अगर शरीर को मोक्ष प्राप्ति करना है तो कौन कथा सुनी जाए? श्रीमद् भागवत। मरने की कला अगर सीखना है तो आप श्रीमद् भागवत को सुने। और जीने की कला अगर सीखना है, बढ़िया से जिया जाए, बेटा बढ़िया हो, औरत बढ़िया हो, भाई बढ़िया हो, हम लोग चरित्रवान बन करके रहें, संस्कारित बन करके रहें, तब कौन कथा? तो रामचरितमानस जो मैं बोलने जा रहा हूं। संस्कारित अगर बनना है, इस पर लिखा गया है कि रामचरितमानस पुस्तक जो मेरे सामने है, ये जो पुस्तक है। मोक्ष प्राप्ति करना है तो श्रीमद् भागवत सुने, मरने की कला सीखना है तो श्रीमद् भागवत, और जीने की कला सीखना है तो आप रामचरितमानस। और घर में पीटा पीटी करना है, लाता मुक्की मुड़कटौल, अगर मर्डर करना है तो एक पुस्तक और है जिनका नाम महाभारत है। महाभारत में ही कुल भइल बगना, भाई भाई में मर्डर हुआ है कि नहीं, लड़ाई हुआ है कि नहीं, महाभारत में जुआ खेलल गल बगना, सजी निमन के तो भइल बा। ईमानदारी से बोलेंगे, जिस गांव के लोग आए हैं, सबके घर में महाभारत चल रहा है कि रामायण? नहीं बोलोगे? घर घर में महाभारत चलता कि रामायण? नौका टोला भर पर नहीं चलत हो या ना? कोनो ऐसा घर नहीं है जरा घर में महाभारत ना। महाभारत बेटा बापे के मारता, इज्जत ना करता, महाभारत नहीं है। भाई भाई से बोलचाल नहीं है, ये महाभारत नहीं है। देवरान जेठान में कभी पटरिए नहीं है, ये महाभारत नहीं है। केहू से केहू का मतलब बा, किसी को किसी से मतलब नहीं है। ध्यान से सुनना। 5 मिनट कोई अपनी बात सुनाए तो आप सुनोगे, कोई नहीं सुने, सुनने का टाइम नहीं है जी। और वीरेंद्र बाबा 3 घंटा आपको सुनाते हैं। अब बड़ा हृदय लगाकर सुनते हो कि नहीं सुनते हो? कारण क्या? आप जान रहे हो बिना सुने हम लोग का कल्याण नहीं है। हरिओम, सीताराम, प्रेम से बोलो बजरंग बली की जय। बहुत सादा हो गए। अच्छा बोलो। अब हम कथा के तरफ ले चलें। 2 मिनट श्री गणसाय हो जाए। माता जी के मंदिर पर आप लोग आए हैं और ये खरदर माई का स्थान बड़ा सिद्ध पीठ का स्थान है। अपने कसिया बेल्ट में तो मैनपुर कोटा आप लोग सभी लोग जान ही रहे हो, देख ही रहे हो। और ये खरदर माता जी का स्थान है। अपने इलाका में माता जी का दरबार बड़ा सिद्ध जगह है महाराज, और मैया का आशीर्वाद सबके ऊपर है। थोड़ा प्रेम से 2 लाइन हम लोग गा लें। शेरा वाली माँ तुम्हारी जय होवे, 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 शेरा वाली माँ तुम्हारी जय होवे। जय होवे ये तेरी जय होवे, जय होवे 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 तेरी जय होवे। पहाड़ा वाली माँ तुम्हारी जय होवे, पहाड़ा वाले माँ तुम्हारी जय होवे, पहाड़ा वाले माँ तुम्हारी जय होवे। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ज्योता वाली माँ तुम्हारी जय होवे, शेरा वाली माँ तुम्हारी जय होवे, शेरा वाली माँ तुम्हारी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, 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 जय होवे तेरी जय
तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। मेहड़ा वाली माँ तुम्हारी जय होवे। मेहरा वाली माँ तुम्हारी जय होवे, मेहरा वाली माँ तुम्हारी जय होवे, मेहरा वाली माँ तुम्हारी जय होवे। प्रेम से बोल दी वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय, देवाधिदेव महादेव की जय, आदि ज्योति जगदम्बे मैया की जय, महिषासुर मर्दनी की जय, दुर्गा महारानी की जय, कथा में कीर्तन गाने वालों की जय। कथा में बैठकर महटियाने वालों की। हरिओम सीताराम 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 सीताराम। आइए आज की कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है और यहाँ जितने भी हमारे श्रद्धालु जन आए हैं, भगवान की कथा तुलसी बाबा ने बड़ी बारीकी से लिखा है। भगवान की कथा किस भाव से हम लोग ले लें, अगर एक चौपाई अपने जीवन में उतर गया ना तो ये जीवन कतई संवर जाएगा। तुलसी ने बताया है कि कलिमल हरन मंगल करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल हरन मंगल करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। शरीर में जिस प्रकार का रोग हो, परिवार में जिस प्रकार का बंधन हो, अपने जीवन में जो भी संघर्ष आप कर रहे हो, भगवान की कथा क्या नहीं करती है जी। परमात्मा की कथा सुनने वाले लोगों से एक निवेदन जरूर करेंगे कि आप कथा के पंडाल में अगर आए हो तो अपने जीवन में कथा कतई उतारने का प्रयास करना, क्योंकि बाबा ने ऐसा जरूर कहा है कि कथा सुनने वाले बाबा लिखे हैं कि सन्मुख हो या जीव मोह जबही, आ जन्म कोट या घनासही कबही। जन्मों जन्म का पाप दूर हो जाता है कब? जब ये जीव भगवान के समीप पहुंचता है तब। अच्छा बताइए, इस शरीर से पाप हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है? अरे हमसे तो रोज पाप होता है। क्या 4 व्हीलर गाड़ी लेकर चलते हैं, चक्का के नीचे कई गो जानवर रोज मरते हैं, नहीं मरते होंगे? मेढक दबता है, सांप, गोजर, नेउर, सियार ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये पाप को काटने के लिए भगवान की कथा है। बाबा लिखे हैं, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबही, आ जन्म कोट यघनासहि तबही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, आ अंत राम कही आवत। जीवन में जे कबो राम राम ना कहले बा। एगो पुरनिया भइल है बुढ़िया माई, आ कबो राम राम ना कहले रहे, खाली एक गाड़िए दे रोज, केवल गाली। मरे के टाइम भइल त नतिया कल से या राम राम कह, अब राम राम कह। तब बुढ़िया के मुंह में को दांत ना रहे, आ जब बोलल शुरू कैलस तब दांत नहीं खे तो तनी बोली ऐसा होई ना, आम 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 आम। राम कहा था कि आम ना बोलो, राम कहा था। अच्छा तो बताओ, कथा कब सुनना चाहिए, जवानी में कि बुढ़ौती में? जवानी में। प्रयाग मथुरा वृंदावन धाम करना कब चाहिए, जवानी में कि बुढ़ौती में? जवानी में। दान पुण्य जवानी में करना चाहिए कि बुढ़ौती में? पूजा पाठ जवानी में होगा कि बुढ़ौती में? अरे जितना भी कार्य करना है, अगर पूजा पाठ में आप सम्मिलित हो, कभी भी हम कहेंगे नौजवानों से, और जो बेटियां बहन यहाँ बैठी हैं, हमारे बाबू लोग आए हैं, कभी भी भजन करना है, कीर्तन करना है, पूजा पाठ करना है, जब तक ताकत है आप दम भर कथा कर लो, सुन लो, प्रेम से पूजा कर लो, सुबह स्नान कर लो, जहां जो भी धाम करना है कर लो। बुढ़ौती में कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं आज राम कथा में हम ले चलें। भगवान शंकर जी माता पार्वती से बता रहे हैं कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय
जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये राम कथा है, क्या गौर करेंगे? राम कथा सुंदर करतारी, संसे बिहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संस बिहन उड़ावन हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। ये राम कथा है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जई पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जई पाना। जितना भी आश्चर्य लेकर बैठे हो, भगवान शंकर जी कह रहे हैं तेरा भी शंका मिट जाए, मेरा भी शंका मिट जाए। राम कथा जय राम, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। प्रेम से बोल दी शंकर भगवान की जय। आदि ज्योति जगदम्बे मैया की जय। आइए कथा के तरफ हम आपको ले चलें। एक प्रश्न मेरा है और आप सभी लोग मिलकर के बताएंगे। इस पृथ्वी पर कोई सुखी है? मैं पृथ्वी बोल रहा हूं, गांव नहीं। जहां तक पृथ्वी है, इस धरती पर कोई सुखी है जी? क्यों हाथ न उठा दी बाबा, बड़ा गदगद बानी। ऐसा कबो न कर, फिर उठौलू हाथ तू। कहतो बानी मत उठाई है। अच्छा, इस धरती पर कोई सुखी है? किसी की हिम्मत नहीं है कोई कह दे बाबा हम बड़ा गदगद हैं, सुखी हैं। अब हे तर सुन ली, जेकरा बेटा नहीं बा उ बेटा खातिर रोवाता। रोवाता कि ना? लोगो देवपुर लिपता कि हे दुर्गा माई एगो बाबू हो जा। कौन कौन व्रत ना भूखता? छठी माई के व्रत मानता कि तो के कोसी भरब हमरा एगो बाबू हो जा। जेकरा बेटा नहीं बा बेटा खातिर रोवाता। रोवाता कि ना? जेकरा बेटा नहीं बा बेटा खातिर रोवाता। आ जेके भगवान 4 गो बेटा दिले बने उ बेटा पा के रोवाता। माइये बाप के पटक पटक मारता सब का जानी ये चलता कि नहीं? हमारे यहाँ तो खूब चलता। ये नहीं चलता हो, चैंपियन लोग हो। हमारा तो बुझाता है जौन चलता जौन कहीं चलते नहीं। कथवा वीरेंद्र बाबा के तुरंत बदल दी। माथा बदलने के लिए बुलाते हैं लोग हमको। हम कथावाचक नहीं है, सीधे समझने का प्रयास करो आप। जेकरा बेटा नहीं बा बेटा खातिर रोवाता। आ जेके भगवान 4 गो बेटा दिले बड़े उ बेटा पा के रोवाता। कि कौन पाप कहली कि 4 गो दिहल। जेकरा घर नहीं बा घरे खातिर रोवाता। तनी हमरो घर रही तो बिजली पंखा लाग जाई। जेकरा मकान नहीं बा मकान खातिर रोवाता। आ जेकरा 5 मंजिला भगवान दिले बड़े में केहू बेलसही वाला नहीं खे।
ताला चाबी बन बा बाबा कसिया देवरिया गोरखपुर हेलो के घरे ना आई बा। आखिरी लाइन सुन लो, जेकरा भोजन के ठेकान ना बा खैले के, खैले खातिर रोवा त तनी रुपया रही त काजू बादाम मशरूम पनीर ले हम खैती। जेकरा पैसा नहीं बा खैले खातिर रोवाता। आ जेके भगवान कई करोड़ रुपया दिले बना बैंक बैलेंस, उसको डॉक्टर कह रहा है चोकर की रोटी खाना है, रसगुल्ला नहीं खाना है, जिलेबी नहीं खाना है, ब्लड प्रेशर शुगर चढ़ल बा करे जा पर। गलती नहीं बोलता नहीं। 5 लाख रुपया ले लो आ कसिया चल चल जौन बढ़िया ही मिर्ती छानत होक है, जिलेबी देख के मुंह में पानी आई कि ना, लेकिन बुझत ना हमार शुगर 300 बा। एगो जिलेबी खैले तो बहन जाई है कि रही है, रुपया तो बटले पैसा तो है खई है। बढ़िया रसमलाई बना के दूधे में बोरले बा, चीनी डरले बा हुक के, आ शुगर 300 बा खई है रसमलाई। मन हुटका रुपया तो बटले बा, दादा कैसे खाई। जेकरा बीपी बा 300 250, चाउमीन आ बर्गर या चाट मार कटर कटर भू जाता घुनघुना बजा के। जइया तो कहिए तनी मऊ एक प्लेट खा लेती, मन करता बहुत। हाई फाई में बीपी चढ़ल बा, जब इतना तेल मसाला डलवा के एक प्लेट खैला बेहना गईल खई है खाएंगे। आप बताओ इस धन से शांति है? 4 गो बेटा पैदा कर लो शांति नहीं मिलेगा, 50 कीता मकान बनवा लो शांति नहीं मिलेगा, आप कितना हो रुपया खेत बाड़ी प्रॉपर्टी बना लो शांति नहीं मिलेगा। लेकिन ईमानदारी से बोलना, थोड़ा भगवान से कनेक्शन जोड़ लो तो शांति मिलेगा कि नहीं? बजाओ ताली बरिया रे। नहीं मिलेगा, नहीं मिली। भगवान से कनेक्शन जोड़ने में शांति नहीं मिलेगा। घर में जितना बवाल हो रहा है, गांव वालों को पड़ीदारों को सुनाएंगे तो बेइज्जती होगा कि नहीं होगा? घर के निंदा पड़ीदारी में सुनाओ जाए तो बुराई बा कि ना? गांव में बतियाओ जाए तो गांव के लोग ललकर्रा मचाई। अपना निंदा बुराई लेकर के माता के दरबार में आ जाओ, यहाँ शांति होगा कि नहीं होगा? परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने वाले व्यक्ति को कभी शांति मिलेगा। हम बार बार कहते हैं, लगन प्रभु से, अरे लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। परमात्मा को जब अपना बना लोगे तो महाराज का देखा जाएगा? भगवान स्वतः संभार देंगे। इस सिंगर का आवाज दोनों थोड़ा कम करो आप। आई बेस जोन देले बड़ा बेस, आई बेस भरभरा दिया नाल के बेस कम लिखे आवाज। इस सिंगर का आवाज थोड़ा कम करो दोनों, बहुत तगड़ा आवाज हो रहा है। बोलो प्रेम से बजरंग बली की जय। आइए अब कथा के तरफ आपको ले चलें। अगर शांति मिलना है, शांति लेना है, चाहते हो कि मेरा आत्मा एकदम किसी प्रकार का कोई चिंता में न रहे, तो भगवान को पकड़ने का प्रयास करो आप। कई व्यक्ति तो ये प्रश्न करते हैं कि परमात्मा मिलते हैं,
कलयुग में भगवान को मिलना नहीं है, लेकिन उनके नाम में ये इतना बड़ा दावा है। बाबा लिखे हैं कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। परमात्मा जो नहीं करते हैं वो कलयुग में इस वर्तमान समय में परमात्मा का नाम करता है। नाम की प्रक्रिया वीरेंद्र बाबा जोड़ने का प्रयास आज और कथा में ले चले हम। आज यहीं से प्रवचन शुरू होने के लिए जा रहा है। भगवान शंकर जी आशुतोष हैं, हमारे शिव बाबा आशुतोष हैं, अविनाशी हैं। शंकर जी आसन लगा के एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। आज जब आसन लगा के बैठले तो माता पार्वती के मालूम भइल कि हमारे भोलेनाथ समाधि में जा रहे हैं। शंकर जी जब समाधि में जाते हैं ना तो 87,000 बरस ताकते नहीं हैं। रामे जी की कथा, राम जी का प्रवचन और रामे जी की चर्चा में लीन रहते हैं। शंकर जी किनका नाम जपते हैं रातों दिन? राम का। महामंत्र जेहि जपत महेशु, आकाशी मुक्ति हेतु शंकर जी रातों दिन राम जी का नाम जपते हैं। और कथा को बड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करोगे आप। शंकर जी जब आसन लगा के बैठे तो माता पार्वती गईली, कली स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपको दंडवत प्रणाम सब कुछ है आपका, और अर्धांगिनी के वजह से मैं प्रश्न कर रही हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बोलूं। शंकर जी कहले बोला का कहल चाहतड़ू? कली आज हमार कथा सुने के मन करता। कहले आज तोहार मन करता, जहिया हमार मन कहले तहिया तो के लेके गईली आ गईबो कैलू तो कथा ना सुनलू। कथा कहिया गईली ना सुनली? का नाम रहे? सती नाम रहा। प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई, आ नाम सती सुंदर तनु पाई। सती को कथा सुनाने भोलेनाथ ले गए, लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुना। महाराज बड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करना। आज भगवान के सामने, भोलेनाथ के सामने माता पार्वती कह रही हैं, आदमी जब बिगड़ने के कगार पर आता है ना तब कहता है कि भगवान अब बचाओ। पहले दवाई कौन डॉक्टर से होला? झोला छाप की MBBS? झोला छाप। पहले दवाई झोला छाप, और जब बीमारी कंट्रोल के बाहर भइल तो चल कसिया, आ कसिया रिफर भइल तो गोरखपुर, आ गोरखपुर रिफर भइल तो PGI, आ PGI के डॉक्टर जब जवाब दी तो के बोलावल जाई? तब कहल जाई भगवान अब बचावा हो। पोत पात के धौला, भगवान के बुलावा। पहले ही परमात्मा को बुलाने का प्रयास करो आप। अगर बुलाना है ना तो पहले ही भगवान को बुलाओ। अच्छा, पहले पकड़ोगे तो भगवान सहारा करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। और लास्टों में करेंगे? कतई नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूं। पार्वती मैया, कली स्वामी, आज मेरा प्रश्न है। कहले का बोल। ये चौपाई मैं पहली खड़ा कर रहा हूं आज की कथा का। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहू सुनहु अब रघुपति लीला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। कथा जो सकल लोक हित कारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हित कारी, सोई पूछन चहे सैल कुमारी। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की जय।
आवाज कहलिए तो के कम करे के ना, कहाँ कम कैले बेड़, हमरा दूना आवाज आवता है। माइक आवाज और कम करो। कैमरे में कैसा आवाज आ रहा है पवन? आवाज कैसा आ रहा है? बोल भी नहीं रहे हो। ये लाइव कथा चल रही है, इसमें देखो, ठीक है। बोलो शंकर भगवान की। बाहर कई हजार लोग सुन रहे हैं, जुड़े जो लोग हैं। ऐसा ना हो कि बाबा बाजा कैसा बज रहा है, कथा कैसी हो रही है। और वीरेंद्र बाबा कोई ऐसा नहीं कि आप लोग मोबाइल मेरे अपने मोबाइल में मुझे नहीं देखते हो। डेली कथा सुनने वाले लोग मेरे बैठे हैं। देवरिया में कथा चलती है तो रात कमेंट कई ठो आया कमेंट कि कथा काहे कब शुरू हो रही, बंद हो जा रही है। नेट कल गड़बड़ हो रहा था देवरिया का। तो जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, कथा के जो दीवाना है ना, तो कभी भी कहीं वीरेंद्र बाबा रहे तो हम कहीं दिल्ली में जाएंगे तो अभी मेरी कथा चाहेगा कि आप कथा अपना सुनाते रहो। बोलो सच्चे दरबार की। पार्वती मैया का प्रश्न है, गौर करेंगे। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, आ कहूं सुनहु अब रघुपति लीला। कथा जो सकल लोक हितकारी, आ सोई पूछन चहे शैल कुमारी। पार्वती मैया कहीं कि नाथ आज हमें कथा बताने का प्रयास करें आप। शंकर जी पूछे कि बोलो कथा सुनाए कहां से। पार्वती मैया कहली अब ने एगो सुबहा हमरे मन में बा, कहीं कि ना कहीं। शंकर जी कहले दिल खोल के कहो। अब मेहरारू के बात मर्द ना सुनी तो सुनी के, इतनी पर तो जेनाई सुनी बुझबो करी। गलती बोलता नहीं। रुपया कितनो मर्द कमा लोग मलिकई के कर चलता है, पार्टी के कि है पार्टी के सब बुझाता। केहू के हिम्मत नहीं है कह दे वीरेंद्र बाबा हमारे घरे मर्दे के मलिकई बा। जहिया मर्दे के मलिकई आ जाई तहिया घर में मर्डर हो जाई। किसी युग में पुरुष का मलिकाना चला नहीं है, आप पता करिएगा। मैं शंकर जी की कथा बता रहा हूं, आप बड़ा गौर से कथा को समझने का प्रयास करना। औरत की वार्ता पर दशरथ जी राम जी को वनवास भेज दिए। औरत जौन कहली तौन भइल कि ना भइल। अब महिला की बात कौन नहीं मानेगा। शंकर जी कहले बोला तुम्हारी इच्छा का बा। पार्वती मैया कहली पहले नाराज मत होखी, निवेदन हमार बा। कहले बोलो। कहली पहला प्रश्न मेरा ये है कि अगर परमात्मा निर्गुण ब्रह्म है, एक बात गौर करेंगे आप, अगर निराकार आप होंगे, निर्गुण को मानने वाले, आप भी सुनिएगा। जय गुरुदेव के चेला हैं तो आप भी सुनिएगा। ओम शांति वाले बैठे हैं आप भी सुनिएगा। राधे राधे वाले अगर हो आप भी सुनिएगा। शिव चर्चा वाले अगर बैठे हैं तो आप भी सुनिएगा। और राम कथा तो वीरेंद्र बाबा विस्तार से बताने ही जा रहे। तालिब जा बरिया रे। पार्वती मैया का प्रश्न है कि परमात्मा अगर निर्गुण ब्रह्म है तो सगुण होने की क्या आवश्यकता है। भगवान सगुण क्यों बनते हैं? किसी का बेटा बनने की क्या जरूरत है? किसी का भाई क्यों बनते हैं? निराकार ब्रह्म अगर हैं, बाबा लिखे हैं कि बीनु पग चलहि सुनहि बीनु काना। भगवान का पैर नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं, तो इनको बालक बनने की क्या जरूरत है? किसी का बेटा क्यों बनते हैं? शंकर जी कहले अबही तू वही में झुराइल बड़ू। आज हमारा समझ में आ गल कि अबही सुबह बा। आज सुबह का समाधान तो भगवान भोलेनाथ करते हैं। शंकर जी ने कहा देवी गौर से सुनना, जल निराकार है। बायो पढ़ाने वाले मास्टर गौर करेंगे और पढ़ने वाले छात्र भी गौर करेंगे। जल निराकार है, जल का कोई अपना आकार नहीं है। जल में चाहे जैसा रंग डाल दो वैसा कलर बन जाएगा। जल का कोई अपना रंग नहीं है। जल में काला रंग डालें, पीला डालें, हरा डालें, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और जल में अगर दूध डाल दो तो सफेद। जल का कोई अपना रंग नहीं है, जल निराकार है। निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले लोग गौर करेंगे। पहले जल निराकार है और कटोरी साकार है। जो ने कटोरी में सब्जी या दाल चावल हमने का खाई जाला। जल निराकार है और कटोरी साकार है। जल को अगर पकड़ना चाहो तो जल कोई पकड़ नहीं पाएगा। शंकर जी ने कहा देवी गौर से सुनना, जल निराकार है और कटोरी साकार है। कटोरी में जल रख करके आप बताओ फ्रिज में रख दें, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, केवल टेम्परेचर देना है। तो टेम्परेचर देने पर जल क्या बन जाएगा? नहीं बोलोगे?
फ्रिज में पानी कचोरी में धो दो तो का बनी बर्फ। अच्छा तो पानी पकड़ल चाह जा तो पकड़ाई, अब बर्फ ना धराई, वो ना धराई, ना धराई हो। अब बुढ़िया तो है तर हिलावतिया। अरे गजब का बड़ा लोग होता है, ना धराई। बुझल कर का बाबा बोलता नहीं है तर न कर। अच्छा तो बर्फ पकड़ लिया जाएगा कि नहीं? बर्फ को पकड़ा जा सकता है और जल को पकड़ा नहीं जा सकता है। भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी पार्वती गौर करना। पार्वती मैया कही कि भगवान निर्गुण ब्रह्म से सगुण क्यों होते हैं? भगवान शंकर जी ने कहा देवी पार्वती, अगर उपासना उपासक जो भक्त बनता है और जिस रूप में भगवान खुश होते हैं वो भक्त कहता है कि मेरा बेटा बनकर के आप आइए। मनु शत्रुपा ने तपस्या किया तो भगवान को किस रूप में मांगा? पुत्र के रूप में। भगवान को पुत्र बनना पड़ा कि नहीं बनना पड़ा? प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान खंभे में है। भगवान खंभे से आए कि नहीं आए? जिस रूप में भक्त मांगता है भगवान प्रकट होते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, परमात्मा प्रकट होते हैं। शंकर जी ने कहा देवी भक्त का भाव समझ करके भगवान अवतार लेते हैं। अगर सरस विचार है, सरल विचार है, भक्त की गरिमा यही है कि मेरे भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं, जिस रूप में भक्त मांगेगा भगवान खड़े हैं। पार्वती मैया कली तब बात हमरा समझ में आ गई, लेकिन ये आगे कथा रुरा बताई कि राम जी के जन्म कब भइल, विश्वामित्र बाबा मांग के कब ले गई, धनुष राम जी कब तुरले, राम जी के विवाह कब भइल, वनवास राम जी के कब भइल, सीता के रावण चुरा के कब ले गई, राम जी रावण के मार के सीता के लेके अयोध्या में राजगद्दी पर कब बैठले। ये पूरी कथा कौन सुनाने जा रहे हैं? हमारे भोलेनाथ। जब ये बात सुन ले तो शंकर जी गदगद हो गई। अच्छा एक बात बताइए, कोनो बढ़िया से बढ़िया पिक्चर आ जा और पिक्चर रौरा 6 महीना देखे पर तो देख ले, देखो 2 महीना में जीव अगुता जाई। कितनो हिटलर गाना आ जा तो 2 महीना 4 महीना छूनो ओकरे बाद मन हट जाई। लेकिन आप बताओ, त्रेता की कथा है और वीरेंद्र बाबा ये कलयुग में कह रहे हैं, ये कथा से कभी मन हटता है? सही बोलो ना, हटेगा मन? और दिन प्रतिदिन कथा नया होती है कि पुरान? ये नया लग रही कि पुरान? एकदम नई। भगवान कभी पुराने नहीं होते हैं और भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती है। शंकर जी तुरंते धन्यवाद दहले, कहले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की। कथा को बड़ा प्रेम से समझने का प्रयास करेंगे। शंकर जी पहले माता पार्वती के धन्यवाद देहले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा।
शंकर जी धरती पर को गंगा ले आयल बानी? शंकर भगवान पृथ्वी पर को गंगा लाए हैं, कोई बताएंगे? एक गंगा लाए हैं। ये भगीरथ वाली नाम आप जानते हो जो गंगा जी, और ये ब्रह्मा के कौंडल वाली बात ये नहीं है। एक ही गंगा नहीं आई है, पृथ्वी पर शंकर जी 2 गंगा लाए हैं। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। एगो तो गंगा उ है जो रोरा कहाँ कहाँ नहाए जाली, बुझता नहीं ना, जो नदी दरिया बहुत एगो ही गंगा है। है शंकर जी है गंगा एगो बनौले बड़े कौन? पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा रूपी गंगा है। रौरा प्रयाग चाहे अयोध्या चाहे कोनो धाम बनारस जाई चाहे ना, लेकिन हे गंगा में जे नहा लिहल ओकरा देही के मैल ना अंदर के मैल साफ हो जाई। महाराज ताली बजाओ बरिया रे। ये शंकर जी की बनाई गंगा जो है ना, इस गंगा से क्या नहीं होगा, सब पवित्र होता है। बाबा लिख रहे हैं कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी कहले बोला बेकरी आगे तू कहल का चाहतड़ू। अच्छा ये बताई, निर्गुण को मानने वाले यहाँ लोग बैठे हैं। कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर जा रहा था, उसके गाड़ी का चक्का का हवा निकल गया, चक्का का हवा निकल गया। तो पूछा भैया हवा कहाँ मिलेगा? तो एक विद्वान व्यक्ति था, कहा हवा तो हर जगह है, हवा कहाँ नहीं है, अगल बगल आगे पीछे हर जगह हवा एक नहीं है। हवा है तभी ना हम लोग चल रहे हैं। तो कहा तो नगदा फंसान में फंस गए। अच्छा ये ज्ञान से गाड़ी चलेगी? कोई दिल लगी हवा हर जगह बात गाड़ी चली। तो कहा आप चल रहे हैं दूसरे जगह पूछेंगे। उससे जाकर पूछे भैया हवा मिलेगा यहाँ, हवा कहाँ है? तो कहा क्या बताया है? तो कहा है हवा हर जगह है। तो कहा कम जानता है हमसे, सुनो हवा तो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर। अगर हवा नहीं रहता तो वीरेंद्र बोल पाते। हवा है कि नहीं अंदर? ज्ञान से गाड़ी चलेगी, चलेगी गाड़ी। मीठा मीठा कहल जाता मुंह मीठ हो जाई, पानी पानी कहल जाता पियास बुझा जाई। पिए के परी या खाए के परी तबे बुझाई। अखियां हरि दर्शन को प्यासी। ध्यान से सुनना। समझदार व्यक्ति एक मिला, भैया काहे आप परेशान हो? तो हवा बताओ ना। कहा कि का देखो भर रहा है, का भर रहा है? ध्यान दीजिएंगे, निर्गुण को मानने वाले लोग दुकान पर गया और दुकान वाले से कहिया भैया भैया चक्का में हवा डाल दो। इंजन स्टार्ट करके साकार इंजन, साकार पाइप, साकार पहिया, साकार ट्यूब और साकार इंजन को स्टार्ट करके निराकार हवा डालने के लिए 5 तत्व लगाया गया। ताली बजाओ बरिया रे। बिना सगुण का निर्गुण का कोई मतलब है? नहीं बोलोगे? बिना सगुण का निर्गुण का कोई मतलब? अच्छा तो यहाँ आप लोग बगीचे में आते हैं और केवल माता जी का मंदिर न रहे तो इतना भाव से आप आओगे? आओगे? क्या है? तो मैया का मंदिर है, दर्शन करना है। अरे महाराज तृप्ति तो हम लोग का तब होता है भगवान को देखने के बाद दिल अपने आप बोध हो जाता है। महाराज हम लोग दर्शन करने कहाँ कहाँ जाते हैं? बाबा धाम जाते हैं, विंध्याचल जाते हैं, मथुरा जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, और गोरखनाथ जाते हैं। अगर ये सब मिले ना मूर्ति और मंदिर में मूर्ति कोई ना दिखाई दे तो हम लोग जाएंगे? मकराने का पत्थल देखने जाएंगे? सनमाइका देखने जाएंगे? अखियां हरि दर्शन को प्यासी। तब जाके बोध हुआ। यानी 4 गो साकार मिलाने के बाद एक निराकार को डाला गया। साकार आगे है कि नहीं है? नहीं है। सगुण को मानने का प्रयास करो। निराकार को मानने वाले लोगों से मैंने कहा है कि सगुण ब्रह्म को मानने का प्रयास करो कि परमात्मा सगुण है और भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा कहाँ नहीं है जी? आप जहां बुलाओ वहीं भगवान है। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी कहले बोला तो के कथा कहां से बताई? पार्वती मैया कली आज भगवान के जन्म महोत्सव पहले बताई कि नारायण का अवतार कब हुआ।
भगवान का अवतार का कई कारण है, कई कारण। एक दो कारण मैं संक्षेप में बता रहा हूं। है लड़का के बोला नहीं के कर लड़का बा सभे रिकॉर्डिंग को बोले अभी ये खींची हैं बैठा ला ना अब हेते पर से थमाओ तो तब तक नगदे जाके बनी। बच्चों को क्या कहल जा, मोबाइल ऐसा चीज है ना, तो मोबाइल से मरने जीने की आदत बन गई है। जी बहुत मोबाइल के दीवाना बा, रातों दिन मोबाइल चलावा था, एक को मिनट बिना मोबाइल के ना। 5 दिन होकर मोबाइल छोड़ लो, 5 दिन मोबाइल हटा दो, मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। मोबाइल बहुत अच्छी चीज नहीं है, मोबाइल यूज करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मोबाइल यूज करो। टचिंग वाला मोबाइल हम पास में कभी नहीं रखते हैं। वो वीडियो कैमरे लोग करत करत बाप हो बाप हमार माथा खराब हो जाता रहा। वीडियो कैमरा वाला जितना भी व्हाट्सएप चाहे चलता है, ये मेरे कलाकार बंधु स्टाफ के लोग लिए रहते हैं। बात करना है तो सिंगल मोबाइल से वीरेंद्र बाबू से बात करो। हम कभी भी सादा मोबाइल चलाते हैं और दिन भर में 500-2000 घंटी आती है, 2 मिनट 2-4 घंटी उठाते हैं, जिनको प्रोग्राम से मेन मकसद है, मतलब है। हमारी मान के बाद दिन भर बतियावल कथा कहत में तो माथा गरम बता, दिन भर मोबाइल चलावल जाई हैं। मोबाइलवा बड़ा हई देखा, एगो बीमारी के घर हमरा लगे आ गए। एगो औरत आइल कल से बाबा एगो बात रुआ से कही, हम कनी को आ तो हमारे मर्दे के बड़ी शिकायत बा, कोनो दवाई बताई ना पकड़ा जा। हमने कहा आ तो दूसरे के फेर में रहता, हमने हमारे लगी है कंपटीशन बका तोर मर्दे के पकड़वाई। हाँ अब मर्दे के पकड़ पैबे कबो, इनका तकैबू ही कौन पड़ा बैठल बाड़ी है कथवा हेने होता कि हेने, तोरो माथा उल्टे होता। हे पड़ा बैठा हमरा वो ताका हमरी ओर। हम कहनी का गलती बा, तो कल से बाबा कहीं जाता ना बताओ तो नहीं बना, पकड़ात नहीं बना। हम अपन अच्छा राय देनी, कहनी एगो 2 मोबाइल कीन ले। कहनी मोबाइल बा तो कलस की ना, मैंने 2 मोबाइल कीन ले, आ जहाँ जइहा तहाँ पकड़ाइए जइहे। ए दादा 2 मोबाइल किनवा दिहली, एक मोबाइल कर मालिक ले ले, एक मोबाइल औरतिया। अब जहे जहाँ तक घंटी लगावे, हेलो कहाँ बानी, तो कहीं गुरुवलिया चौराहा पर आयल बने तो जल्दी आई। कहाँ बानी तो कसिया बानी जल्दी आई, कहाँ बानी तो चौराहा पर अपने बानी जल्दी आई। अब मोबाइल हो गल तो अपना हो गई, मौगी बुझ गए। कहीं रही मोबाइल से पता चल जाई, कहीं जा तो फोन करे तुरंत पता चल जा। 1 महीना के बाद नैहर जाए लागो, सुनिहा ध्यान से। तो नैहर गल तो लइकवा से कल से एगो लइका रहे करे बराबर, कल से अपने पापा के पता लगाई है कि कहाँ कहाँ जाता घर से। कोई के गोल या जेव नैहर गोल तो घंटी लगौलस, हेलो कल हेलो कलस कहाँ बानी, कल घर ही बानी। मौगी कलस किचन में चलब तो किचन में गईल, मौगी कलस मिक्सर मशीन तन चलावत। अब इनका इंटरव्यू लेती है बोझू से नैहर से, मिक्सर बुझत है ना, मसाला पीसे ला जाओ, कलस मिक्सर चलाव। हाँ तो मिक्सर दबले हना के चल, बुझ गल बाणे मल छऊ घर ही। फिर 2 घंटा में फोन कल, हेलो कहाँ बानी, कल घर ही बानी। कलस मिक्सर मशीन दाबत, फिर दबल है। दिन भर में 20 बेर मिक्सर चलवाओ। मोबाइल हो गल बाप पते बा, मर्दा बुझ गल हमार परीक्षा मिक्सर वे पर बा। मिक्सर के स्विच निकाल के आ लपेट के आ मिक्सर लेके मोटरसाइकिल लेके फरार। फोन कले सी, हेलो कले हेलो कहाँ बानी, घर ही बानी। पहुंचल बा कसिया, कलस मिक्सर दबाव तो का दबाव बा, केहू के दुकानी में ले जाकर खोस दो, बॉटम दाबी दो, यह करे बा हो। केहू के बॉटम खोस के दाबी दो। अब जितना घूमता घूम घूम मिक्सर दाबता। 1 महीना के बाद जब आई तो लइकवा से पूछल, सरे बाबू तोर पापा कहीं गइल ले? हाँ। लइकवा कल जइया से ते गल बड़े तैया से इहो फरार बने रे बकलोली, यो फरार बाणे। मौगी कलश अरे मल छवा मिक्सरवा तो चल तो रे दो गलवा। लइकवा कलश मिक्सरवा ले ले घूमला है बकलोलो, पकड़ो तू दाढ़ी दाढ़ी उड़त अड़ू तो पाते पाते उड़ता।
कौन मर्दे के मेहरारू पकड़ ली। ध्यान से सुनना, मेरे कहने का मतलब ये, अपने हस्बैंड पर कभी भी सुबह न करो, शंका मत करो। अगर बढ़िया पति है, हस्बैंड है, अगर सुबह करोगी तो तुम्हारा हस्बैंड गलत बन सकता है। सुबह करने वाली बेटियां बहन गौर करेंगी, अपने पति पर जो सिंदूर लगा कर लाया है ना, कभी सुबह मत करो। अगर सुबह करोगी तो तुम्हारा हस्बैंड नालायक गलत हो सकता है। सुबह की बीमारी पहले छोड़ दो आप। हमरा बुझाता है में 20% लोग बैठल बा, अब भीतर बुझत हो कि बुझे वाला तो बुझते। बीमारी छोड़ो लोगनी। मर्दे के कहीं सुन ले बानी मेहरारू पकड़ले बा, पकड़ाई तू लो दाढ़ी दाढ़ी चलता तो पाते पाते उधिया था। पकड़ो, सुबह मत करो। हम बार बार निवेदन करी ले। शंकर जी कली की बोला तो के कथा कहां से सुनाई। पार्वती मैया कली भगवान के जन्मोत्सव पहले बताई। शंकर जी कहें देवी पार्वती, दशरथ जी के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और भगवान के अवतार का 2-3 कारण अगर बताना शुरू करेंगे तो 2-3 दिन की कथा है। नारद मोह 1 दिन का प्रवचन मेरा हो जाता है। नारद मोह ये वृंदा वाली कथा है, जो भगवान विष्णु भगवान छल करके वृंदा के साथ, जैसे इंद्र जा करके गौतम की नारी अहिल्या के साथ ऐसा कर्म किए थे, हमारे विष्णु भगवान जी भी ऐसा काम किए महाराज। वृंदा ने श्राप दिया कि जाकर पत्थर बन जाओ। शालीग्राम जो भगवान बने हैं ना, ये वृंदा का श्राप है। कितना हो बड़ा मंदिर बन जाए, लेकिन पहले चरणोदय तो हम लोग शालीग्राम का लेते हैं महाराज। किसी मंदिर पर जाओगे शालीग्राम जरूर होंगे। ये वृंदा का श्राप था। कई कारण हैं, जो कारण सब बताना शुरू करेंगे तो 2-3 दिन की कथा हो जाएगी, लेकिन संक्षेप में आपको बता दें, ये वृंदा का श्राप के कारण, वृंदा के पति का नाम जालंधर था। जालंधर के सती नारी के वजह से, पतिव्रता नारी थी, सती नारी थी, चरित्रवान नारी थी। इतना तपोबल इसके में था कि इसके तप बल से जालंधर को कोई मारने वाला पैदा नहीं था, कोई वध नहीं कर पाता था। अरे यहां तक शंकर जी प्राप्त हो गए थे महाराज। आप मानस को पढ़ना, सारी व्यवस्था बोलते चलेंगे तब तो कथा लंबी हो जाएगी। ये 10-11 दिन का प्रवचन मेरा हो जाएगा, लेकिन अभी तीसरे दिन की कथा है, ध्यान से सुनो। जालंधर को मारने का एक ही उपाय था कि वृंदा के साथ कोई ऐसा कार्य किया जाए जो जालंधर की ये जो ताकत है ये भंग हो जाए। विष्णु भगवान को ऐसा कार्य करना पड़ा और ये श्राप लगा, यही जालंधर रावण बना। प्रताप भानु की कथा आप सभी लोग जानते हैं, बीच में सब कथा नहीं बोलेंगे। नारद जी श्राप दिए थे भगवान को। कब? बंदर का रूप बनाकर विश्वमोहिनी के स्वयंवर में जब गए थे। आपन रूप देहु प्रभु मोही, नारद ने कहा अपना चेहरा दीजिए। भगवान अपना चेहरा नहीं दे करके बंदर का चेहरा दे दिए। अब बंदर का चेहरा देने के बाद समाज में गए, नारद की उतना अपमान हुआ, सब लोग देख करके हंस रहे थे महाराज। शंकर के 2 गण थे, उनको भी श्राप दिया गया कि जाकर के तुम राक्षस बन जाओ। ये नारद का श्राप था। और नारद श्राप देने के बाद भगवान ठाकुर जी को भी श्राप दे दिए। श्राप देने के बाद आगे थोड़ा सा एक छंद हम बता दें। बाद में जब भगवान अपना माया हटाए तो नारद को महसूस हो गया मैंने तो बहुत गलती कर दिया। नारद भगवान से क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु भगवान बोले कि नारद, जितना तुम ये कार्य किए हो तुम्हारा पाप रहित हो सकता है। का जाहु जपहु शंकर सतनामा, होई हई हृदय तुरत विसृ रामा। जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। अगर अपने पाप से रहित होना चाहते हो, कष्ट दूर करना चाहते हो, तो जाकर के भगवान का तपस्या करो। क्योंकि शंकर भगवान मना किए थे कि अपनी बड़ाई जाकर के विष्णु भगवान से मत कहना। अच्छा बताइए, बड़ाई के पात्र हो जाएं और जाकर के घूम घूम के कहें हमारा व्यास गद्दी है, यहां से जो बोल रहे हैं सो बोल रहे हैं, सबसे कहें कि मैं कथावाचक हूं, मैं कथावाचक हूं, प्रवचन करता हूं, इसमें बड़ा आनंद है। जेहि जानत जेहि जेत जनाई, आज जानत तुम ही होई
एक बार कथा कहने में कई करोड़ लोग जान जाते हैं। अच्छे आदमी का परिचय नहीं बताना पड़ता है, अच्छे आदमी का परिचय नहीं बताना पड़ता है। लोग समाज में जान जाते हैं कि फला बड़े आदमी है, फला अच्छे आदमी है इस इलाके में। नाम दुइए गो तो चलता, एगो बदमाशन के एगो बड़े आदमी के। तब बदमाशे के नाम कितना दिन चली, जब ले जिया था तबले, तो बाद मिटा जाई। अब बढ़िया आदमी के कई पीढ़ी चलेगा महाराज। हम ये कथा बता रहे हैं, भगवान को अवतार लेना पड़ा कब, थोड़ा संक्षेप में इस बात को रखें। जब रखेंगे लंबा तो कथा तो लंबा हो जाएगी, इसलिए 5 दिन की कथा है। आज तीसरा दिन है और 2 दिन शेष और कथा है कल परसों। अब आइए आगे कथा में। शंकर जी कहले देवी पार्वती, अयोध्या एक जगह है, पश्चिम से पूर्व पड़े सरजू मैया बही है, और वहीं के रहने वाले चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी महाराज हैं। दशरथ जी की 3 रानियां हैं। दशरथ जी के कोगो औरत बाड़ी, कोगो 3 गो। कहली तो दशरथ जी की यहाँ आखिर कैसे भगवान का अवतार हुआ। अवतार भी हुआ तो चौथेपन में, बुढ़ौती में। बच्चा पैदा होना चाहिए जवानी में, लड़का के चिंता होता तो जवानी में कि बुढ़ौती में। अबे पतो ही आवे 5 वर्ष बच्चा ना होके तो हल्ला हो जाएगी ना हो जाएगी। लेकिन पतो ही के लेकिन बा कि भगवान के, सही बोलिएगा, भगवान को मनाओ ना। भगवान को जहिया 15 वर्ष पर बच्चा भइल बा, 12 वर्ष पर बच्चा भइल बा, 20-20 वर्ष पर बच्चा हुआ है, मैं अपना जो रिसर्च और जो बताता हूं ना, उस नियम का पालन करके देखना कि परिवार में ठाकुर जी की कृपा अगर कटी नहीं होगी तो तुम्हारे परिवार में बच्चा होगा। मैं केवल पूजा बताऊंगा, परिवार में क्या करना। थोड़ा ताली बजाओ मरिया रे। दशरथो जी के जब राम जी भइल बने तो बिना पूजा के ना, पूजा में शक्ति है कि नहीं है। पूजा से क्या नहीं हो सकता है, बच्चा हो सकता है, मकान बन सकता है, शरीर का चोला बदलेगा तो बढ़िया परिवार में जाओगे। अगर शक्ति आपके अंदर है तो सुंदर कार्य तो महाराज कभी भी होगा। बोलो सच्चे दरबार की।